बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 9th स्टैंडर्ड साइंस क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 9th स्टैंडर्ड साइंस में बेटा जो हमारे पास चैप्टर नंबर है 5 डिज़ीज़ एंड कंट्रोल के हवाले से, इसी चैप्टर को बेटा हमने शुरू किया हुआ है और उसी का फर्दर आगे जो पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें से बेटा पेज नंबर है आपके पास 67, बुक्स शाबाश अपनी ओपन कर लें, पेज नंबर 67। और इसमें से बेटा ये जो आप कह सकते हो कि नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हमने स्टार्ट किए हुए हैं और इनको हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम जो है न्यूरोसिस के बारे में बहुत डिटेल में ये सारा डिस्कस कर चुके थे। आज के टॉपिक में जो है ना हम बेटा नर्वस ब्रेकडाउन के हवाले से स्टडी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं नर्वस ब्रेकडाउन को कि नर्वस ब्रेकडाउन बेसिकली होता बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कभी आया नहीं, लेकिन जो इसकी डिफरेंट सिम्टम्स, साइंस और जो ट्रीटमेंट्स हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नर्वस ब्रेकडाउन बेसिकली है क्या। तो अगर हम नर्वस ब्रेकडाउन की बात करें ना बच्चे, तो नर्वस सिस्टम कहते हैं आपका जो नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और आपकी जितनी भी नर्व्स हैं उस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। ब्रेकडाउन से क्या मुराद है कि बेटा उसमें किसी तरह से कोई राब्ता ना रहना, ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाना, उसका प्रॉपर तरीके से काम ना करना। तो अगर हम देखें सबसे पहले कि नर्वस ब्रेकडाउन है क्या, इज़ द पेशेंट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिप्रेशन which does not persist longer and this affect the लाइफ पैटर्न ऑफ द पेशेंट। अब इस लाइन को आपने समझना है कि इस लाइन में क्या कहा जा रहा है। वो कहते हैं कि जब एक बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है तो तब उसमें जो नर्वस ब्रेकडाउन है उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। द पेशेंट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस, कहते हैं उसका कुछ असर होता है किसका, डिप्रेशन का, जिसकी वजह से जो आपके पास नर्वस ब्रेकडाउन है वो कॉज होती है। अब बेटा जो डिप्रेशन बहुत लंबे अरसे तक जो है ना अगर रहेगी तो वो आपकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके को क्या कर सकती है, बदल सकती है। आज के दौर का जो सबसे कॉमन डिसऑर्डर है, जो सबसे कॉमन बीमारी है बेटा, वो डिप्रेशन है। हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। उसकी वजह ये है कि कोई अपनी स्टडी की वजह से परेशान है, कोई अपनी हेल्थ की वजह से परेशान है, कोई जॉब की वजह से परेशान है, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट जो लोग हैं वो डिफरेंट रीजंस की बिना पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, ठीक है। और इसी डिप्रेशन का नतीजा फिर क्या निकलता है, आपके पास नर्वस ब्रेकडाउन, ठीक है। अब मज़ीद अगर हम देखें तो कब डिप्रेशन कब होता है या नर्वस ब्रेकडाउन कब होता है, तो सेकंड लाइन जो है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि डिप्रेशन एंड नर्वस ब्रेकडाउन अकर, डिप्रेशन एंड नर्वस ब्रेकडाउन अकर व्हेन पर्सन एंटर्स अ न्यू पैटर्न ऑफ लाइफ एक्सीडेंटली। देखो हादसाती तौर पे बेटा जब किसी बंदे की ज़िंदगी तब्दील हो जाए, ठीक है, इसमें खुदा न खास्ता आप कह सकते हो कि किसी बंदे के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से फिर उसकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाए, तो उस वजह से भी बंदा क्या डिप्रेशन में जा सकता है। इसके अलावा और क्या क्या रीज़न हो सकती हैं इसकी, लोनलीनेस, तन्हा रहने वाला बंदा भी जो अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहता है, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग इलनेस, बहुत ज़्यादा जो बंदा बीमार रहता है वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो बंदा बहुत देर तक बीमार रहता है उसमें क्या होता है कि वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, हर वक्त मायूसी की बातें करता है वो, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखें फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी माशी हालात जो हैं, रुपये पैसे का जो चक्कर है, ये भी अल्टीमेटली इंसान की लाइफ पे इफ़ेक्ट डालता है।
फिर डेथ इन फैमिली एंड सेपरेशन और डिवोर्स, आपकी फैमिली में से किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, तो ये भी अल्टीमेटली बंदा परेशान हो जाता है, तो डिप्रेशन में जा सकता है। या अगर शादीशुदा मामलात हैं तो उनमें अगर सेपरेशन हो जाए, अलग हो जाए मियाँ बीवी, या उनमें तलाक़ का मामला आ जाए, तो उसके बाद भी जो है वो डिप्रेशन का शिकार जो लोग हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकती है डिप्रेशन की, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो कुछ फीमेल्स हैं आपके पास, बच्चे को जन्म देने के बाद भी उनमें जो मोस्टली डिप्रेशन का वो शिकार हो जाती हैं। फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है कि जब खुदा न खास्ता कहीं को मिस कैरिज हो जाता है तो उसके बाद जो है फीमेल्स डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि डिप्रेशन की जो कॉजेज़ हैं, जो रीज़न्स हैं, वो पॉसिबल क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन इसका मेकनिज़म क्या है साइंटिफिकली, किस तरह से कोई बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं, उन सब को बेटा अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रिसर्च के मुताबिक क्या है, अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस अ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर may cause depression when its production is low, ठीक है। देखो, अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर है अगर उसकी प्रोडक्शन कम होगी, मोस्टली तो क्या होता है कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो डिप्रेशन का शिकार होगा, नहीं, लेकिन अगर आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उसके नतीजे में क्या होगा कि जो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा कोई भी बंदा, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम देखें कि फिर क्या होगा डिप्रेशन के नतीजे में, पेशेंट रिमेन अनहैप्पी, वो नाखुश रहता है, स्टार्ट्स अवॉइडिंग फ्रॉम थिंग्स अराउंड हिम, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ वो जो है ना अवॉइड करना शुरू कर देता है, उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। ही शोज़ नो इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स विच ही हैज़ वेरी इंटरेस्टेड, ठीक है। पहले वो जिन चीज़ों में बहुत खुशी के साथ इन्वॉल्व होता था, लाइक आप लोगों की फैमिली में या आपके दोस्तों में इर्द गिर्द आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे पहले जो बहुत ज़्यादा हर वक्त हंसते खेलते रहते थे, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं डिप्रेशन के बाद, जो है वो अल्टीमेटली जो लोग हैं वो एक दूसरे की केयर करना या वो सारी चीज़ें, खेलना कूदना मजाक करना, सब चीज़ों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। यही बेटा सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, डिप्रेशन कहलाती हैं। इसके अलावा मज़ीद क्या हो सकता है जी, मज़ीद अगर हम देखें तो डिप्रेशन में क्या हो सकता है, ही बिकेम नेगेटिव पर्टिकुलरली अबाउट हिज फ्यूचर। लें जी, सबसे बड़ा मसला आ गया जो आज के नौजवान का है कि क्या होता है कि अपने फ्यूचर के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में वो नेगेटिव हो जाता है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। तो वो नेगेटिव हो जाता है अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है। जब फ्यूचर के बारे में नेगेटिव होगा तो उसका नतीजा ये होगा कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। हिज डिसीजन मेकिंग पावर आल्सो डिक्रीज एंड स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग, और वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है। इफ़ दीज सिम्टम्स परसिस्ट देन ही कैन ट्राई फॉर सुसाइड, अगर बहुत ज़्यादा देर तक ये सिम्टम्स रहें तो अल्टीमेटली जो बंदा है आपके पास वो ख़ुदकुशी करने की तरफ भी माइल हो सकता है, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिटेल में देखा है कि नर्वस ब्रेकडाउन क्या है, उसकी जो डिफरेंट कॉजेज़ हैं वो क्या हैं, डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन में बेसिकली होता क्या है और किस किस वजह से डिप्रेशन हो सकता है। साइंटिफिकली भी हमने देखा है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इन्वॉल्व होता है इस डिप्रेशन को कॉज करने में, ठीक है। फिर हमने देखा है इसी तरह कि आपके पास जो डिफरेंट आप कह सकते हो जो हैं कॉजेज़, इनके अलावा और फर्दर क्या क्या हो सकता है, तो वो बेटा सारी चीज़ें हमने यहाँ पे वन बाय वन क्या की हैं, डिस्कस की हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इस टॉपिक को अच्छे से आप क्या करें, रिवाइज़ करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इस टॉपिक को देखें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।